आवश्यक है। बताइए, आज जोमेटो कहाँ जाता हुआ दिखता है आपको? जी, बिल्कुल। शैलेंद्र जी, अगर ध्यान हो तो जिस दिन आईपीओ खुला था हमने बड़ी चर्चा यहाँ पे की थी और मैंने कुछ कैलकुलेशंस भी बताई थी और हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए मैंने रिकमेंड भी किया था, लेकिन मैंने बोला था लिमिटेड होंगे क्योंकि लिस्टिंग गेन जब तक 20-25% से ऊपर नहीं मिलते तो बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन लगते नहीं है। तो हमारी वहाँ पे उम्मीद थी कि लिमिटेड होंगे, 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन मैं मान के चल रही थी। पर अभी मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से यहाँ पे इश्यू को रिस्पॉन्स मिला है, एक तो इसमें जो सबका कंसर्न है कि ये लॉस मेकिंग है, वहाँ पे मेरा एक ही यहाँ पे कहना है कि जितनी भी इसकी पेयर्स हैं, वो सब ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग है, 1 या 2 को मैं छोड़ दूँ। तो जब सेक्टर में इसी सेक्टर में सारी कंपनियाँ अगर इस तरह के यहाँ पे फाइनेंशियल पैरामीटर्स अगर प्रेज़ेंट करती हैं, तो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं लगता और ये कंपनी ऐसा नहीं लगता कि अलग ही यहाँ पे काम कर रही है। तो वो कंसर्न मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे एड्रेस होता है। अब जहाँ तक लिस्टिंग की बात है, लिस्टिंग हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 20 से 25% तक की लिस्टिंग हो सकती है। बहुत बड़े मैं यहाँ पे फिगर्स इसलिए नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि लिस्टिंग के दिन बहुत वॉलेटाइल होता है, तो मैं यहाँ नहीं चाहती हूँ कि बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ पे रखें लोग। अगर अच्छी लिस्टिंग हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे बड़े-बड़े आंकड़े नहीं देती हूँ और इसीलिए थोड़ा-सा मैं कंज़र्वेटिव बोलती हूँ। तो 20 से 25% की लिस्टिंग यहाँ पे हमें होती भी देखने को मिलेगी। अब राय ये रहेगी कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया था फेयर प्राइस 96 से 100 मेरा बन रहा था। तो अगर मेरे हिसाब से वहाँ तक मिलता है और जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे लगाया है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट पार्शियल या फिर 3/4 ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे मैं ज़रूर बुक करने की राय दूँगी। यानी कि 25 से 30% के आसपास की अगर लिस्टिंग होती है, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट ज़रूर यहाँ पे बुक करना चाहिए और रिमेनिंग को होल्ड करके एक बार देखना चाहिए कि किस तरह से आगे की परफॉर्मेंस होती है क्योंकि सबके लिए ये अपने आप में एक नई तरह की कंपनी लिस्ट हो रही है। तो इनफैक्ट मैं भी देखना चाहूँगी कि मार्केट कैसे वैल्यूएशन करता है और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि सेफर साइड पे ₹85 तक के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्योंकि आप रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तभी भी एक बार 80 टू 85 की रेंज में एक स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए, ये मेरी राय रहेगी। आस्था जी, आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर 85 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1/3 बुक कीजिए जो आपके डीमैट में आए हैं और इंतज़ार कीजिए कि जोमेटो आपका मौका दे खरीदारी का सेकेंडरी मार्केट्स में। हर्षदा जी, आप एक लाइन ऐड करना चाहते हैं? जी शैल, इनफैक्ट इस लिस्टिंग से ठीक पहले दीपिंदर गोयल कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है और उसमें से सिर्फ मैं एक लाइन पर फोकस करना चाहूंगी। वो ऑफ कोर्स अपनी पिछले 10 सालों की जर्नी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अब वो रिलेंटलेसली फोकस करेंगे 10 साल और बियॉन्ड के सफर पर। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स पर फोकस नहीं रहेगा कंपनी का, बड़े मकामों पर इनकी दरअसल नजरें रहेंगी। ये कह रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू ऑल्टर आवर कोर्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स फटाफट दिखाने पर फोकस नहीं रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक मजबूत और एक अव्वल दर्जे की कंपनी बिल्ड करने पर कंपनी की हमेशा नजरें हैं और उसी पर दरअसल पूरा फोकस रहने वाला है अगले 10 साल और उससे ज्यादा के सफर के लिए भी। चलिए, मछली की आंख आपको बता दी गोयल साहब ने कि कहां पर निशाना लगा रही है जोमेटो। इंतजार है लिस्टिंग का, लेकिन उससे अहम एक और डेवलपमेंट आपको आज होता हुआ दिखेगा।